हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सागर मैथ क्विज में। और आज मैं आपको क्लास 11th मैथ के बारे में बताने वाला हूँ और ये चैप्टर 12 सीमा और अवकलज का मैं आज इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आज आपको सीमा के बारे में बताऊँगा, लिमिट क्या होती हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक रहेगा सीमा। तो यहाँ पर डालते हैं, हम यहाँ पर लिखता जाता हूँ और आप लोग इसको धीरे धीरे समझते जाइए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सीमा। इसको इंग्लिश में लिमिट बोलते हैं, लिमिट। तो आज मैं लिमिट के बारे में आपको लिमिट के सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा और लिमिट की परिभाषा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ लिमिट की। तो यहाँ पे देखते जाइए, मैं परिभाषा लिखने वाला हूँ। तो लिमिट कहते किसे हैं, लिमिट क्या होती है। तो एक संख्या, मान लीजिए एक संख्या ए को हम किसी चर x की सीमा कह सकते हैं। इसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा होती है, एक संख्या ए को किसी चर x की सीमा कहते हैं। किसी भी संख्या ए को किसी चर x की एक सीमा कहते हैं और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मैं नीचे समझाने वाला हूँ इसे कैसे लिखते हैं, लिमिट को लिखते किस तरह से हैं। ये परिभाषा ये आप लोग देख लीजिए। अब मैं यहाँ से बताता हूँ लिमिट को लिखते कैसे। तो लिमिट को जैसे आप सभी को पता है LIM, लिमिट को इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पे x एक चर x की सीमा कहते हैं, मतलब चर राशि x की सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे x डैश टू a लेते हैं, क्योंकि हमने क्या ली, संख्या a को लिया और किसके सापेक्ष लिया, x के सापेक्ष लिया। तो यहाँ पे x डैश टू a हो गया और इसे fx इजकल टू L, ये क्या कहलाती है, हमारी लिमिट का फॉर्मूला बनता है। ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला बनता है। ये हमारा लिमिट का क्या हो गया, फॉर्मूला। अब यहाँ इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लिमिट के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। तो आप लोगों ने लिमिट की परिभाषा अच्छे समझ ली। एक संख्या ए को किसी चर x की सीमा कहते हैं। इसे इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे लिमिट x डैश टू a। तो यहाँ पे a को चर x की क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। यहाँ पे लिमिट की सीमा क्या है, a है, तो इसका fx के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो यहाँ पे l मिल गया। ये क्या कहलाती है, हमारी लिमिट कहलाती है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको सीमा के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, लिमिट के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, महत्वपूर्ण परिणाम। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरल शब्दों में परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। जी, तो चलिए मैं आपको सीधे फॉर्मूले बताते जाता हूँ। तो सबसे पहला परिणाम क्या आएगा, लिमिट x टेस्ट टू a। तो यहाँ पे x की पावर n लगेगी माइनस a की पावर n, अपॉन में आ जाएगा हमारा x माइनस a। तो यहाँ पे इसकी सीमा क्या बनेगी, इसकी सीमा बनेगी n माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला हमारा लिमिट का बना। अब सेकंड फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, लिमिट x टेस्ट टू 0। यहाँ पे लिमिट x टेस्ट टू 0 लिखा है। अब यहाँ से बनेगा साइन x अपॉन x आ जाएगा, इस तरह से बनेगा साइन x अपॉन x। तो ये आ जाएगा, इसका पूरा जो मान हो जाएगा, तो साइन x से x कट जाएगा और साइन x का मान कितना होता है, यहाँ पे 1 होगा। तो इसका मान 1 आ जाएगा। आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे मैं और करके लिखता हूँ। इसको इस तरह से भी लाया जा सकता है, लिमिट x टेस्ट टू 0 और x अपॉन साइन भी करके आप इसको साइन x लिख सकते हैं, फिर भी इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये पहला सेकंड फार्मूला था। अब इसके बाद मैं आपको तीसरा फार्मूला यहाँ से बताता हूँ, तो इसको देखते जाइए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तीसरा नंबर का फार्मूला हमारा आता है, लिमिट x टेस्ट टू 0, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आता है, अब हमारे 10 आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी यहाँ पे लिया गया है, तो 10x अपॉन x। तो इसका परिणाम क्या आएगा, इसका भी परिणाम एक ही आएगा, क्योंकि 10x से x कट जाएगा यहाँ पे और 10x का मान क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब फोर्थ फार्मूला क्या होगा, चौथा फार्मूला हमारा, लिमिट x टेस्ट टू 0, यहाँ पे साइन x
किसके सापेक्ष कर रहे हैं, साइन एक्स के सापेक्ष, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो मान आएगा तो यहाँ पे एक्स का मान हम यहाँ पे रख देंगे 0, यहाँ पे एक्स का डायरेक्ट मान यहाँ पे 0 रख देंगे। तो साइन का इंटू 0 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 5वां नंबर फॉर्मूला जो है, तो लिमिट x टेस्ट टू 0 cos x, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, जैसे साइन एक्स का 0 हो गया तो यहाँ पे cos x का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 नंबर का हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेस्ट टू 0, यहाँ पे tan x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x। तो यहाँ पे x का डायरेक्ट हम मान रख देंगे तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 7 नंबर हमारा फॉर्मूला है लिमिट का, लिमिट x टेस्ट टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन x आ जाएगा। इसका मान भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मान भी x से x डायरेक्ट कट जाएगा, साइन इनवर्स को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान ये आ गया। अथवा करके आप एक और इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेस्ट टू 0, ये x को ऊपर ले जा सकते हैं, x हो गया, और साइन इनवर्स को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स ही रहेगा, ये x इस तरह से नीचे आ जाएगा, तो इसका मान भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। यहाँ तक के फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं 8वां नंबर इसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ। 8वां नंबर लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू 0, अब यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में x आ जाएगा, इसका मान भी होता है हमारा 1। अब इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेस्ट टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x tan -1 x इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी x। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया। आप दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए ये दोनों पेज के, ये और आगे का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और भी फॉर्मूले हैं, अब आगे के फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। 9 नंबर में फॉर्मूला है आपका, 9 नंबर में जो फॉर्मूला है लिमिट x टेस्ट टू 0। अब आपने अवकलन में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, e की पावर x -1, एक ये फॉर्मूला आता है अपॉन में x, इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों आपका एक ही आ जाएगा, सबके इक्वल में एक ही आएगा। 10 नंबर में हमारा आता है, 10 नंबर में जो फॉर्मूला लिमिट x टेस्ट टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 + 1 अपॉन x की पावर x। तो ये आ जाएगा 1, जब होल की पावर x लगी होती है तो हम इसको डायरेक्ट e लिख सकते हैं, यहाँ e में ख़त्म होगा क्योंकि x टेस्ट टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी e से डिनोट करते हैं इसको। अब आएगा हमारा 11 नंबर फॉर्मूला लिमिट x टेस्ट टू इन्फिनिटी, सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, 1 + a अपॉन x की होल पावर x, तो यहाँ पे e की पावर a हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ e इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे a है तो e की पावर a हो जाएगी। ये सारे लिमिट के फॉर्मूले हैं। आपके NCERT की एक्सरसाइज लिमिट 12.1 में इतने फॉर्मूले यूज होंगे। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवकलन के सभी फॉर्मूले बताऊंगा, अवकलज के इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको जिस भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।